ओम शांति। 25 मई 2026। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। इनको पूछ रहे हैं बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है, दूसरे को नहीं। क्या? दूसरे को नहीं, अपने आप से हर एक बात पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो। कैसे बैठे हो? कथा सुनने के लिए? अपने बच्चों को बोलते हैं, क्या कायदा है? जब भी महावाक्य सुनो तो पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी में बैठ के इन कानों के द्वारा सुनो। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में बैठ के मैं कानों के द्वारा सुन रही हूँ। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना, जिस्मानी नहीं। कैसे? रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं। कैसे हैं आप? ओम शांति। कितने वर्ष के हैं? 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। कैसी सेना है? यहाँ बच्चे भी हैं तो बूढ़े भी हैं, सब कैसे हैं? रूहानी सेना है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। किसकी सेना है? भगवान बाप की सेना है। किस लिए? किस लिए है ये सेना? किस लिए तैयारी कर रहे हैं? माया पर जीत पाने के लिए। सोचो, जब ये सेना माया पर जीत पाली है तो माया का राज ही दुनिया में ही खल्लास हो जाता है। तो पूरी दुनिया से माया का राज खल्लास। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बेहद का वर्षा, हद का वर्षा। कौन सा वर्षा पाना है? बाप से बेहद का वर्षा। आते से क्या पूछा? कैसे होके बैठे हो? उनको बेहद का वर्षा मिलता है। नहीं तो हद का वर्षा क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? कितने स्वप्न देखते हैं, ये सब हद के क्या हैं? वर्षे हैं। कोई 8 हैं, कोई 108 हैं, तो ये सब क्या हैं? ये हद के वर्षे हैं। तो कभी स्वप्न साकार होते हैं? बिल्कुल नहीं। स्वप्न देखते देखते शरीर छोड़ जाते हैं। बेहद का वर्षा क्या है? बाप की प्रॉपर्टी। कुछ दिन पहले आए थे प्रॉपर्टी बांटने के लिए। क्या देते हैं? हाँ, ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। सोचो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लाए हैं। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। आपकी आई का परिवर्तन हो गया, दृष्टि का परिवर्तन हो गया, तो सृष्टि का परिवर्तन हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर आपकी दृष्टि सिविल बन गई, दृष्टि का दोष खत्म हो गया, तो सोचो एक स्टेज का पुरुषार्थ समाप्त हो गया। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तो क्या किया सूरदास जी महाराज ने? आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तो क्या किया? आंखें ही फोड़ दी।
और तुमको बाबा क्या कहते हैं? देखते हुए नहीं देखो। ये है राजयोग। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। ज्ञान इंद्रियां भी हैं तो कर्म इंद्रियां भी हैं। सबसे जास्ती दुश्मन यह आंखें हैं। क्योंकि अगर देखा ही नहीं तो देखा है तो हर बात का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। अगर देखा ही नहीं या देखते हुए नहीं देखा तो तीसरा नेत्र कहाँ है तुम्हारा? या तो पॉइंट ऑफ लाइट पे है या फिर बाप की याद में है। तो उसको कहेंगे देखते हुए नहीं देखते, तो आंखें कैसी हैं तुम्हारी? तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल भी है ना, अपनी आंखें निकाल दें। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अगर जांच करेंगे तो जांच करना कोई मासी का घर नहीं है। जितनी सूक्ष्म दृष्टि से तुम जांच करोगे उतनी सूक्ष्म दृष्टि से तुम क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपने स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो फिर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। सर्विस कौन सी? ईश्वरीय सर्विस करते हैं तो भी आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। सर्विस है तो परिवार है, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परिवार है तो भी बहुत धोखा देती हैं। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। क्या? कब समझो? कब समझो? नहीं तो पद को भ्रष्ट कर लेंगे। कब? अगर आंखों का परिवर्तन नहीं हुआ, अगर आपकी आंखें सिविल नहीं बनी। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं और तुमको क्या सिखाते हैं? आंखें खोल के किसको देखना है? आत्मा को देखना है। भ्रुकुटी में किसको देखना है? आत्मा को। आत्मा आत्मा भाई भाई को देखना है। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। विश्व का राज भाग लेना, विश्व को कंट्रोल करना, इतनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वो लोग करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है।
ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कहाँ? कहाँ पे प्राप्ति कहाँ होती है? संगम युग पे। कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमको माथा मारना पड़े। नहीं तो कितना माथा मारते हैं, माथा मार मार के कितना इकट्ठा किया। किन्होंने इकट्ठा किया? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में कोई कमी है क्या? कितनी कमाई है। लेकिन विनाशी है अविनाशी है। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। कहाँ रात कहाँ दिन। कलयुग अंत क्या है? क्या है? क्या बोल रहे हैं? कलयुग अंत रात और सतयुग आदि दिन। तो भी क्या चल रहा है भाई? रात चल रही है, दिन चल रहा है जी? हमारे लिए पक्का। सवेरे में ठोकरें नहीं होती हैं, है ना, रात में ठोकरें होती हैं। जो सवेरे में है निश्चय बुद्धि हैं तो जैसे ठोकरों के छूटे हुए हैं, अदरवाइज ठोकरें बहुत बढ़नी हैं। खासकर ब्राह्मणों का पहले कल्याण होना है। उनका कल्याण होना तो दो ही चीजें बताई थी, या तो योग बल या तो भोग बल। अंधकार है तो क्या है? भोग बल है। चाहे मेंटली कैसे भी टॉर्चर हो, कर्म भोग हो, कोई पारिवारिक दुख शांति, कोई भी कारण हो सकता है। और या तो फिर मेरा बाबा मीठा बाबा, ये भी तो विधि है? दिन रात धुन लगा दी, इससे क्या होता है? भावनाओं का फल मिलता है, विक्रम विनाश होते हैं। दिन रात का फर्क है। यहां तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग और उनका संगम युग, और तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग। अंतर क्या है जी? प्रैक्टिकल जो आत्माएं हैं, जो प्रैक्टिकल पुरुषों में उत्तम बनने लगती हैं, हमारे सामने सैंपल आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? उनको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है, केवल संगम युग नहीं। क्या लिखना है? पुरुषों में उत्तम बनने जा रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागे बात। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ही नहीं सकेंगे। स्वर्ग कहाँ? क्या बोला? पुरुषोत्तम बनने वाली जो आत्मा है, जो पुरुषों में उत्तम प्रैक्टिकल बन रही हैं, उनको कोई देख ही नहीं सकेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सकें। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म है? धर्म अर्थात धारणाएं। उसमें ही मुख्य क्या है? प्योरिटी। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। कैसा? जैसा गॉड है। कैसा है गॉड? गॉड कैसा है? निराकार है। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे ग्रहचारी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर
सो लख का चोर। है कितना सा, लेकिन वो संस्कार की बात है, इसलिए कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। नाक से पकड़ा तो क्या किया, क्या गुल खिलाया, क्या गुल खिलाया। हाँ, ये पीछे बैठी है अम्मा। नाक से पकड़े तो क्या गुल खिलाती है, अरे बोलो, नाक से पीछे क्या नाम है, नाम तो बताओ। अरे आप बोला पीछे देखने लगी, नाक से खुद देखती है, सूंघा सूंघी खुद करती है, देख रही है पीछे मुड़ मुड़ के। हाँ, माया नाक से बहुत पकड़ती है। कैसे, सूंघा सूंघी क्या होता है? हैं? हाँ, बस दूसरों को देखना, अवगुण नहीं, वैसे व्यर्थ भी देखेंगे, मंद बुद्धि है, सुधरते ही नहीं है। बस देखना है इनको, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अरे सड़े हुए हो, किसी को क्या देखना है, खुद का पुरुषार्थ करो, अपना आनंद लो। सूंगा सूंगी करके तुमको क्या मिलने वाला है, कचरा ही तो ले जाओगे। क्या ले जाओगे? सूंघता कौन है? जिसको कचरा यहाँ इकट्ठा करना है ना, नहीं तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए। अरे जो अपने काम की चीज है उसको हप कर जाओ। कड़वा कड़वा तो अच्छा इतना आसान है क्या? यहाँ क्या भरता है, अच्छा भरता है, कड़वा भरता है, कचरा भरता है, कचरा है। क्योंकि सूंगा सूंगी करेगा तो क्या भरेगा, अच्छा भरेगा क्या? तो क्या कह रहे हैं, तो माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं। क्या स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं? कितने जाएंगे स्वर्ग में? शुरू शुरू में 9 लाख, कोई बड़ी बात नहीं। और सब सुख शांति है, जितने भी हैं, क्या कोई दुख शांति नहीं। बड़ी बात क्या है? रॉयल फैमिली में जाना, ऊंच पद पाना। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघन डालेगी। कौन है ये? है कौन है? हैं? अरे साउंड तो बढ़ाओ, बाबा की बेटी नहीं है, कमी कमजोरी। विघन डालती है। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। तुम नापास हुए तो क्यों हुए, उसका पूरा तुमको साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? प्रिंस बनने का? पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण। क्या लक्ष्य है? डायरेक्ट नर से नारायण। परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। कोई मासी का घर है? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। अभी नई दुनिया तो इतनी समझ मिल जाएगी तुमको कि कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल बनना। किसको चैलेंज करते हैं? प्रैक्टिकल जब तुम बनते हो तो किसको चैलेंज करते हैं? अरे साइंस को चैलेंज करते हैं। वो भी लगे हैं अपनी तरह से कि मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए, 150 वर्ष होनी चाहिए और व्याधि रहित। वो भी लगे हुए हैं, सोचो। और एक भगवान का मिशन। डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी माना, उनको चैलेंज। उनके पास क्या कमी रह जाएगी? मन पावरफुल नहीं है। अटैक तो आएंगे ही आएंगे, और तुम्हारा पहले मन पावरफुल करते हैं, फिर शरीर को रिजोनेट करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाती है जब पहले आत्मा सतो प्रधान बने, फिर शरीर रिजोनेट हो, शरीर सतो प्रधान बने, तब कहेंगे डायरेक्ट नारायण या लक्ष्मी। बहुत हैं
जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, किस लिए कर रहे हो? अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। सारे दिन का पौता मेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। तो योग में बैठेंगे तो वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज है ना। बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज ही नहीं, कहां वहां जो वंडरफुल दुनिया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वहां कोई चिंता की बात नहीं। वहां चिंता की बात नहीं, क्योंकि रावण राज ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। किसी को देखने की जरूरत नहीं। आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। अपनी चेकिंग करो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संबत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। अच्छा, तुमको मालूम है क्या? विकर्माजीत संबत बताओ, क्या मालूम है? जी हाँ, वही कब शुरू होगा? यहाँ कब शुरू होगा? द्वापर में हो गया। वाह, आज ही मालूम पड़ा। जब वो वन वन होगा तो सबके लिए होगा या एक के लिए होगा? जब विकर्माजीत संबत होगा तो कम से कम परिवार के लिए तो हो। तब कहेंगे वन वन वन। तो यहाँ जिन्होंने विकर्मों को जीता वहां कौन से संबत की शुरुआत करेंगे? विक्रमी संबत की शुरुआत करेंगे। तो बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य भी कर्म करते हैं, वह विकर्म ही बनता है। किसके राज्य में? माया क्या है? सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्वव्यापी है। चारों तरफ किसका राज है? माया का राज है। वो जो कर्म हो रहे हैं क्या होते हैं? विकर्म। और संगम युग पे तुम्हारे अकर्म कहां? सुकर्म। योग युक्त होके जो तुम कर्म करते हो वो है सुकर्म। और फिर लास्ट में जब बीज रूप अवस्था में टिकते हो तब तुम्हारे होते हैं अकर्म, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। सत्य में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो। क्यों? तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो। क्या क्या दिख रहा है? तुम त्रिनेत्री बने हो। क्या क्या दिख रहा है? कोई बना है त्रिनेत्री? हाँ, क्या क्या दिख रहा है? त्रिनेत्री बने हो जी। वैकुंठ दिख रहा है, और तीनों दिख रहे हैं। क्या तीनों दिख रहे हैं जी? 3 दुनिया दिख रही हैं। कौन कौन सी? त्रिकालदर्शी कब कहलाते हैं?
तीनों दिखने चाहिए। कौन कौन? जो पिछला बीत चुका वो तो सबको मालूम है, उसको क्या देखना। ललायत किसके लिए हो? भविष्य देखने के लिए ललायत हो। और तुमको भविष्य किसके आधार से दिखा रहे हैं? जितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो रही है उतना तुमको साक्षात्कार होता जाता है, भविष्य की दुनिया का साक्षात्कार होता है, कैसे विनाश की सीन होगी उसका साक्षात्कार होता है, कर्मातीत अवस्था में कैसे शरीर रिजनेट होते हैं, कर्मातीत अवस्था में कैसे सृष्टि का विनाश होता है, कैसे वो डेट भी फिक्स है आगे चल के। सोचो आप, पहले कौन सी डेट निकल चुकी जो फिक्स थी? हैं जी? 5 दिसंबर, हाँ 30 नवंबर 2019। सोचो, ये कोरोना की डेट थी, कितना गहरा संबंध है। बाप कितने वर्ष के हो गए थे? पूरे 50 वर्ष के हो गए थे बाप, 30 नवंबर 2019। सोचो, वहां से वो शुरुआत होती है चाइना से, और पूरे विश्व को लपेट लेता है। ये हैं आगे चल के भविष्य की डेट्स हैं, फिक्स हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आगे चल के होलसेल मृत्यु बताता है बाबा। कैसे है? कोई रोने वाला ही नहीं होगा, जहां देखो लाशें। सोचो, कितना बड़ा जलवा दिखाने वाली है 16,000 आत्माएं, मालूम है? मालूम है किसको 16,000 आत्माओं का क्या है जी? हाँ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 200 करोड़ को मुक्ति दिला देंगी। ये उनकी कर्मातीत अवस्था का क्या है, उनको मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तो तुमको तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। नास्तिक होते हैं तो कौन से किसको देखते हैं? बस केवल वर्तमान को देखते हैं। और उनको लगता है वर्तमान हो गया तो भविष्य भी कैसा, देह अभिमान के आधार से अपना भविष्य बनाते हैं। लेकिन तुम हो आस्तिक, तुमको मिली है इतनी सूक्ष्म बुद्धि। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है, केवल ऐसे नहीं भविष्य है। क्या सारे ड्रामा अर्थात कहाँ उनका ड्रामा, कहाँ तुम्हारा ड्रामा? कोई अंतर है? नहीं है। उनका ड्रामा माने उनका ड्रामा और तुम्हारा ड्रामा। अरे हाँ जी, हाँ उनका ड्रामा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और तुम्हारा ड्रामा कितना वंडरफुल है, मुरली के हिसाब से ही है ना। तुम्हारा चक्र उनके चक्र में जमीन आसमान का अंतर है। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। मुख्य मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन नॉलेज के लिए है क्या? किस लिए है ये सब? प्रैक्टिकल तुमको कहां कहां जाना है? पहले सूक्ष्म वतन, फिर शरीर रहे, शरीर छोड़ के नहीं। पढ़ाई तुम्हारी कौन सी है? शरीर छोड़ के जाने की, शरीर रहते रहते? शरीर रहते रहते वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है, अभी ज्यादा समय नहीं है। क्या होना है? सबकी 800 करोड़ की सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। सदगति कब हो? जब स्वयं भगवान आए तब। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते, वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो।
गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितनी बड़ी तुमको प्राप्ति है उतना ही बड़ा फिर घाटा भी है। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रिय धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो क्या देखना चाहिए? एक दो को भ्रुकुटी में आत्म रूप में देखना चाहिए। इन आंखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए? हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो। कहां से शुरुआत होती है कर्मातीत अवस्था की? हैं जी? हाँ, जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तब कर्म इंद्रियां तुम्हारी वश में होती हैं। फिर उससे आगे ये कर्मातीत अवस्था की फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से कर्मातीत अवस्था की शुरुआत है। उससे आगे ये कर्म इंद्रियों की बात है, इससे आगे ज्ञान इंद्रियां वो सूक्ष्म हैं। कितनी सूक्ष्म स्टेज पे जाते हो, ज्ञान इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हो। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें और कान और सबसे मुसीबत जीवा। है, बहुत बड़ी मुसीबत है? तो कर्म इंद्रिय जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। क्या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए क्या चाहिए? तपस्या बाद में, पहले क्या चाहिए? समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं? बाबा खुद कहते हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो यह शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। फिर बाबा ने कौन सी जिम्मेवारी ले ली? जी हाँ, कभी इसके मुख से निकला उल्टा सुल्टा हो गया तो मैं बैठा हूं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं, यह रथ थोड़े ही देता है। यह तो बिल्कुल बैगर है। क्यों? क्या? यह तो बिल्कुल बैगर है। क्यों? हाँ, अर्पण कर दिया। यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लॉन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तमो प्रधान को क्यों लिया लॉन पे? क्योंकि इसको पहले पहले सतो प्रधान बनाना है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद विगर विक्रम विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। हाँ, ये पूरी सजा क्या होती है? थोड़ी बहुत सजा खा लो, क्या बोल रहे हैं? पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं? बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ की इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। किस आधार से बता रहे हैं? ऐसा अभी जो पोता मेल है, अभी अगर शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे?
कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। शुक्र है। क्या आने वाली है? क्या आने वाली है? अरे ये क्या बोला, लाइन क्या बोल रहे हैं? कर्मातीत नहीं, ये जो दूसरा शब्द कौन सा है? पिछाड़ी। अब ये पिछाड़ी का समय है, माना अभी सबकी नंबरवार कर्मातीत अवस्था होने का भी समय है, इसलिए बहुत अटेंशन देना चाहिए। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान से लगा होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत नहीं। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे? देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखो देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। कितना वंडरफुल खेल है, वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। कौन सा समय है? अंतिम समय है, मृत्यु का समय है। तो वो कहते हैं क्या करो अंत में? भगवान को याद करो। तो अभी कौन सा समय है? जितना याद करो उतनी बड़ी प्रारब्ध पाओ। कम समय में बहुत बड़ी प्रारब्ध है। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। लास्ट कौन सा है तुम्हारे पास मेकअप करने के लिए? लास्ट, फर्स्ट नहीं है जी। अरे लास्ट समय 34। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसा नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझें। यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ये जो अभी लड़ाई शुरू हुई है, ये बंद होने की संभावना है कभी? बिल्कुल नहीं। अब ये बढ़ती जानी है, क्योंकि पूरे विश्व में क्या होना है? सुख शांति होनी है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं। यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, हाँ पूछो पूछो, कोई भी प्रश्न हो बोलो बोलो। लो लो लो। हाँ जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है वैसे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं। शांत है।
लेकिन जो माताएं गर्भग्रस्त में हैं और बहुत कोशिश करती हैं जैसे निकलने की, लेकिन अनेक तरह की मुसीबतें हैं उनकी। बिल्कुल। तो कोशिश भी क्या काउंट की जाएगी? है जी। उनकी जो कोशिश है क्या वो भी अरे काउंट की वो जाएगी? तपस्या है, कोशिश ही तो तपस्या है। जमदे जामदे होता है क्या? जमदे जामदे होता है? वो हुआ है क्या? ना हुआ है ना कभी होगा। हाँ, तपस्या अगर है तुम्हारे पास, तपस्या अर्थात याद। और याद में कम से कम तुम्हारा सुंदर संकल्प तो होना चाहिए। तपस्या के लिए तुम्हारा सुंदर संकल्प, अगर धारणा भी उसका पहले बीज होता है। धारणाओं की पराकाष्ठा कब होती है? बाद में, लेकिन पहले सुंदर बीज होता है धारणाओं का। वो धारणाओं का सुंदर बीज डाल के फिर तुम क्या करते हो? याद की मेहनत करते हो। फिर जितना और उतना, जितना जितना तुम याद करते जाते हो उतना क्या हो रहा है? उतना उतना तुम पावन बनते जाते हो। एकदम से ही पावन नहीं बनते। जितना तुम बच्चे याद करते हो उतना ही तुम पवित्र बनते हो। हर एक मुरली में अक्सर आता है ये पॉइंट। जमदे जामदे नहीं होता। पराकाष्ठा की प्योरिटी अगर चाहिए तो कैसे आ सकती है? बिना याद के संभव ही नहीं है। और जितना और उतना, इसमें मुख्य सब्जेक्ट है बाप की याद। और फिर माया सामने है। माया को तो छोड़ा ही हो किस लिए? ये आगे बढ़ने की कोशिश है, थोड़ा सा इनको फटकाओ। अरे पूरा विश्व, कितने हैं विश्व की आत्माएं? 800 करोड़। उनको छोड़ो, लेकिन ब्राह्मण कम से कम लाखों हैं। कितने हैं ब्राह्मण? लाखों हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनमें चिंदी से जो पांडव हैं, 5 पांडव, वो हिम्मत रख रहे हैं हमको बाप समान बनना है। तो माया का ऑपोजिशन होगा नहीं होगा? कितना सुंदर पॉइंट साकार मुरली का है। मनसा में कितने भी तूफान आए कोई चिंता मत करो, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं बनता। साकार मुरली का पॉइंट है। मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं बनता। फिर याद बढ़ती है तो फिर कोई भूल होनी ही नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा। जब तक तुम उसी स्टेज पे नहीं टिके हो, माया का ऑपोजिशन है, लेकिन तुम क्या करो? उतना ही पोजीशन में टिकने की मेहनत करो। जितना ही माया ऑपोजिशन करे तुम उतना ही क्या करो? एक टांग पे खड़े हो जाओ, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई रास्ता नहीं है। याद ही एक सब्जेक्ट है तुमको पार लगाने के लिए। और इसमें माया का इंटरफेयर होना स्वाभाविक है। तुम माया से छूटना चाहते हो और वो क्या करती है? क्या कोशिश करेगी लास्ट तक? कि मेरे बने रहें। और तुम्हारा बाप ने तुमको अपना बना लिया। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो तो आज नहीं तो कल किस तरफ हो जाओगी? माया जी तो बन ही जाएंगे। लेकिन बीज है, सूक्ष्म बीज तुमने डाला हुआ है, धारणाओं का बीज डाला हुआ है। फिर दूसरा चाहिए तपस्या। बिना तपस्या के नहीं। जिस सूक्ष्मता में बाप तुमको ले जाना चाहता है, जिस ऊंचाई पे बाप ले जाना चाहता है, जिस पराकाष्ठा में ले जाना चाहता है, उसमें बहुत याद की मेहनत चाहिए। इसलिए कहते हैं योगियों का ये याद भी क्या है? कर्म है, एक तरफा। इसमें साक्षियों के देखना है। कोई प्राप्ति नहीं हुई, सालों हो गए तुमको लगे हुए, चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं हो रहा, आगे ही बढ़ रहे हो। जितना तुम याद कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं हट रहे। यहाँ कोई स्थूल रूप में को बहुत जल्दी से तुमको कोई प्राप्ति नहीं हो जाती, नहीं तो तुम उसमें उलझ के रह जाओ। ध्यान रखना, जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनका राजयोग सिद्ध होने में बहुत टाइम लगता है। अगर नीचे छोटी मोटी प्राप्ति हो जाए ना तो तुम गुप्पा बन जाओगे फूल के। और वहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वहीं इतना अहंकार जाग जाए, सब कुछ तुमने पा लिया, कुछ भी नहीं पाया तुमने। इसलिए अक्सर ये होता है कि लंबे समय की मेहनत के बाद भी जब कुछ नहीं अनुभव होता तो अपने में कई बार निरस्ता आ जाती है। पता नहीं हमारा योग ठीक नहीं है, पता नहीं धारणाओं की कमी है, पता नहीं क्या कारण है, कोई ऐसा विशेष अनुभव तो हो ही नहीं रहा। अरे तुम जो कर रहे हो मेरा बाबा मीठा बाबा, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये महामंत्र है भाई। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता, होगा सब कुछ, सब कुछ होगा। लेकिन क्या चाहिए? योगियों का सबसे बड़ा गुण है धैर्यता। जितना बड़ा धैर्यता है तुम्हारे पास तो समझो
उतना ही लंबी यात्रा कर सकते हो। इसलिए बाकी कोई भी जमदे जामदे वाला यहाँ काम नहीं है। हाँ जी। सबकी इच्छा है आप कुछ पूछें। बोलिए बोलिए पूछिए। अरे अभी भी डर लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, नहीं तो इनको दे दो भैया को। कैसे हैं आप? गुड, बढ़िया कुमार है, परमानेंट बाबा का ही है। हाँ जी। और उनको 9 दिन की भट्टी में हाँ जी बहुत पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है? गुड, बहुत सुंदर। 9 रोज में तो पूरी लॉटरी लग जाती है। 9 रोज का ही क्यों बोला है, सोचो बाप ने। जबकि कंपिल में तो हमने कभी भी 9 रोज की भट्टी नहीं कही। एक दिन आना जाना और 5 दिन हम वहां रुकते थे। लेकिन बाबा अक्सर रट्टा लगाते थे 9 रोज का। जबकि 9 रोज किसी मुरली में नहीं है। मुरली में 7 रोज ही हैं जो कंपिल में आपकी भट्टी होती है। 7 रोज की सप्ताह का यादगार है, 7 रोज की भट्टी का यादगार है। साकार मुरली में 7 रोज का बोला है, अव्यक्त ने बोला है। तो कंपिल में कितने दिन की होती थी? 7 रोज की, 9 रोज की तो नहीं। लेकिन बाप अक्सर रट्टा लगाते थे 9 रोज। 9 रोज का अपनी तरह का एक गर्व काल होता है। जैसे 9 रोज क्या है, अपनी तरह का एक गर्व काल है। 9 रोज में अगर बहुत सुंदर तुमने अटेंशन दिया तो तुम्हारा एक छोटा सा संस्कार बन जाएगा। 9 रोज कंटिन्यू अगर तुमने बहुत सुंदर मेहनत की, तुम्हारा छोटा सा एक संस्कार बन जाएगा। वो संस्कार तुमको साक्षात्कार करवा देगा, असंभव है या संभव है। बस ये है भट्टी। 9 रोज काफी होते हैं, कम होते हैं क्या? हैं? बहुत होते हैं। कंटिन्यू मेहनत करके देखो, 9 रोज में तुम अपने रिजल्ट निकाल लोगे। मैं भविष्य में कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जो नहीं निकाल पाता है जी, वो अभी बच्चा बुद्धि है। अगर नहीं निकाल पा रहे अभी और समझदार बनेंगे, है ना। समझदार बनेंगे तो फिर धीरे धीरे बुद्धि सूक्ष्म होगी। सूक्ष्म बुद्धि होगी तो पुरुषार्थ की रियलिटी मालूम पड़ेगी कि वास्तव में मन बुद्धि का पुरुषार्थ होता क्या है। दिन भर पुरुषार्थ कैसे करना होता है, स्वयं भट्टी में अपने को कैसे झोंकना होता है। इसके लिए तो सूक्ष्मता चाहिए ना। सूक्ष्म बुद्धि वाला ही तो अपने रिजल्ट निकालेगा। इसलिए अगर नहीं समझ में आ पा रहा तो कल आ जाएगा। लेकिन कायदा यही है, जब हम लोग कंपिल जाते थे, भट्टी करते थे, तो हम लोग को 7 रोज मिलते थे। हमारा टारगेट एक ही रहता था कि 7 रोज बहुत सुंदर भगवान की याद में रहना है। इसलिए हम कोई डिस्कशन नहीं, किससे बाचा का कोई रोल नहीं। ठीक है, जिनको ले जाते थे उनका कोर्स होता। अदरवाइज हमको ये टारगेट है कि हमको पूरे 7 डेज जो है पूरी तरह से अपना चार्ट मेंटेन करना है। उठने से लेके सोने तक पूरा हमको 100% चार्ट बनाना होता था। मैं अपना पर्सनल अनुभव सुना रहा हूँ। तो मेरे को लगता है मैं भट्टी के लिए ही जा रहा हूँ, किसी को ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बार बार अपनी बैटरी चार्ज करनी है। इसलिए 9 रोज में एक संस्कार बनाने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है, बाहर लगता है क्या लगातार भी भगवान को याद किया जा सकता है? याद करने की बात अलग, लेकिन क्या लगातार भी भगवान को याद करने की मेहनत की जा सकती है? ये कहना ठीक है? क्या कहना चाहिए? क्या लगातार जब से आप उठे हैं सोने तक, क्या भगवान को याद करने की मेहनत की जा सकती है? ये कहना बिल्कुल यथार्थ है। और आप लोगों को एक टेक्निक दी जा रही है, जबकि अव्यक्त वाणियों के हिसाब से है। आप लोग अक्सर ज्यादातर जो बैठे हैं, है ना, वो उनको मालूम है। वो क्या करते हैं, हर आधे घंटे में अपना नोट करते हैं। हर आधे घंटे में जैसी भी अवस्था हो, अवस्था एक सी तो नहीं रहती ना। कभी बहुत अच्छी रहती है, कभी एकदम डाउनफॉल, कभी वह इतना व्यर्थ होता है, कभी तो इच्छा ही नहीं होती याद करने की। ऐसी अवस्था भी होती है। और ऐसी अवस्था ज्यादा होती है कि ऐसा बोर हो रहे हैं कि याद करने की इच्छा ही नहीं हो रही। व्यर्थ का तूफान अलग। ये सब अवस्थाएं दिन में कितनी बार आती हैं। इसलिए हर आधा घंटे में जो अपनी अवस्था को नोट करते हैं, अच्छे ही अच्छे की बात नहीं, माया का जिस तरह का भी विघ्न आ रहा है उसको भी आपको नोट करना होता है। मानो ये आधा घंटा आपका, मान लो 1 घंटे तुम्हारा वेस्ट चला गया, तो तुमने क्या किया, क्रॉस लगा दिया, 1 घंटा मेरा वेस्ट।
फिर अचानक तुमको याद आया, अरे ये घंटा तो मैंने बर्बाद कर दिया। फिर जो नेक्स्ट तुम्हारा आधा घंटा है उसमें तुमने अपनी तरह की मेहनत की, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हो, चाहे कोई विजन जो तुमसे सहज बनता है, चाहे निसंकल्प अवस्था की तुम धुन लगाते हो, कुछ कुछ सेकंड भी मेरे को निसंकल्प होना है। तुम देखे ये आधा घंटा बहुत अच्छा गया, फिर उससे आधा घंटा। तो ऐसे जो है इसमें टाइम लगता है। जब पूरे दिन की बात आएगी ना, अव्यक्त वाणी में बोला है तुमको 4 से 8 घंटे के योगी नहीं बनना। क्या बनना है? निरंतर योगी। तुम्हारा जीवन ही योगी जीवन बन जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत जाती है, जबकि ये यहाँ की ट्रेनिंग तुम्हारी वहाँ कैसे काम आएगी? जब तुम किचन में काम कर रहे हो, किचन में जब तुम नाश्ता बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो तुमको नोट करना है अभी मेरी ये आधा घंटा अवस्था कैसी रही। फिर जब तुम खाना खा रहे हो तब तुमको नोट करना है खाना खाते खाते मेरी अवस्था कैसी रही। जब तुम नहा रहे हो तब नोट करना है, जब तुम बाजार जा रहे हो तब नोट करना है। तुम्हारे पास हमेशा क्या रहती है? डायरी और पेन। मुरली में बोला हुआ है छोटी सी डायरी और पेन तुम्हारी पॉकेट में सदा ही पड़ा रहे। निरंतर योगी बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है अभ्यास की बात। अभ्यास का तो संस्कार है, जैसा चाहो डाल लो। किचन में तो रोज ही जाते हो आप काम करने के लिए, लेकिन बुद्धि थोड़ी किचन में लगी रहती है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बुद्धि तो कहीं भी जाएगी। वहां आपको कभी भी बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है। किचन में जितनी देर भी आप खाना बना रहे हो, नाश्ता कुछ भी कर रहे हो, वहां बुद्धि का कोई रोल नहीं है। बुद्धि अपनी तरह से जहां जा रही है वहीं जा रही है, वो जाएगी जाएगी, लेकिन अब तुमको वहां से निकाल के भगवान पे लगाना है। ये कला सीखनी है तुमको, और उसमें है मेहनत। ये इतना आसान नहीं है। कर्म योगी बनना इतना आसान नहीं है, मेहनत है। लेकिन अगर बार बार अटेंशन देते हैं तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए यहां अगर आए हैं तो 9 रोज हैं। उसके लिए अलवेलेपन क्या होता है पहले तो उसको जान लो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है अलवेलापन। सबसे बड़ा शत्रु अलवेलापन क्या होता है? हर जगह अलवेलापन घुसा हुआ है। हर जगह अलवेलापन घुसा हुआ है। तुम जो चार्ट बना रहे हो, जितने घंटे का चार्ट बना रहे हो, उसमें बार बार अलवेलापन तुम्हारे पास आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं अलवेलापन को दूर करने के लिए एक निश्चित टारगेट लेते हैं, कम से कम इतना मेरे को मेहनत करनी ही है। उसका मतलब यह हो कि अपने उतने समय के लिए अलवेलेपन को त्याग दिया। नहीं तो जहां आप हैं, जो आपके रूम में है, वहीं अलवेलापन रहेगा। और जब आपका टारगेट होगा तो जिस आप रूम में हैं वहां वो अपने ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आपको अपनी चिंता है कि मेरे को अपना चार्ट इतना बनाना है। नहीं तो आप भी उसी में रस ले, मालूम 2 घंटे हो गए ज्ञान की चूचा हो रही है। तो जब टारगेट लेते हैं, है ना, वो होता है पर्सनल। जब तुमने टारगेट लिया, वो पर्सनल अपने को एक ड्यूटी दे दी कि आज इतना मेरे को करना ही है, और फिर तो आप तुमको चिंता लग गई कि अगर मैं थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा करूं या तो शाम तक हो नहीं पाएगा। और जितना बड़ा तुम टारगेट लोगे उतना ही बड़ा तुमने अलवेलेपन को जैसे दूर किया है अपने से। इसलिए जब यहां आते हैं तो कम से कम कितना टारगेट होना चाहिए? है जी 480, बिल्कुल। ये कम से कम है। फिर आगे चला आपके भट्टी में आएंगे ना तो बताएंगे 720। हाँ, अपनी बैटरी देखना, आप लोग खुद ही देखना। जब तुम्हारे घर में ही 480 400 होने लगा तो यहाँ आके भी 400 करोगी क्या? कितना करोगी? 720। एकदम मौनी बाबा बन के रहोगी यहाँ पे। वो संस्कार यहाँ से तुम घर लेके जाओगे, वहां वही प्रैक्टिस करोगी। यहाँ तुम आते हो एक संस्कार बनाने के लिए, लेकिन असली सफलता तुम्हारी घर में है। वहां तुम अपना टाइम टेबल सेट करोगी, अमृत वेले का सेट करोगी, दिन का सेट करोगी, नुमा शाम का सेट करोगी, और उसको मेंटेन करोगी। ये है भट्टी। इसलिए यहाँ दृढ़तापूर्वक तुमको कोई भी काम नहीं है, एक ही काम के लिए आई हो, बस बाबा को याद करना, अपनी बैटरी चार्ज करनी है। ज्ञान व्यान तो बहुत है सबके पास, ध्यान रखना, ज्ञान की कोई कमी नहीं है तुम लोगों के पास। ओवरलोड है ज्ञान। तो क्या है, ओवरलोड हो रहा है भाई, इसकी कोई दरकार नहीं। दरकार किसकी है? याद की दरकार, तपस्या की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान बहुत है। हाँ, फिर भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, मना नहीं है, थोड़ा चेंज हो जाता है, मना नहीं है, लेकिन मेन है तुम्हारा टारगेट भगवान की याद।
इसलिए उसका तुमको भरपूर चांस है। तो उसके लिए बस एक ही काम करना है, आपको अपना टारगेट लेना है। हाँ, फिर विधियाँ बहुतों के पास हैं, आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, ढेर सारी विधि जो अपने को उचित लगे। सबका अपना अपना अनुभव होता है ना, बहनों का भी अपना अपना अनुभव होता है, तो अनुभव की डिस्कस करनी चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे याद करते हैं, आपकी अनुभूति क्या है, किस तरह से आप करते हैं, सुबह से शाम तक कैसे कैसे चेंज लेते हैं, ये है असली। वो ज्ञान नहीं है कि तुमको 2-2 3-3 घंटे बैठ के कोर्स करवाएं, वो नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, आप कैसे करते हैं। सुबह से लेके आप 600-700 बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, कैसे करते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सा मन को विजन देते हैं, जब व्यर्थ आता है तो आप क्या करते हैं, ये है। इसके ऊपर तुमको जानकारी चाहिए, इसके ऊपर टटोलो, सामने वाले को देखो वो कैसे कैसे मेहनत करते हैं, फिर वो मेहनत तुमको करनी है, तब कहेंगे तुम्हारा आना सफल हुआ। नहीं तो आए, बड़े भैया के दर्शन किए, दर्शन कर लो फिर ना मिलेंगे, ऐसे नेताएं भी ऐसे कहते हैं, कि दर्शन कर लो भैया कल मुलाकात हो ना हो। तो दर्शन से कुछ हुआ आज तक, कुछ नहीं हुआ, करने से होगा, दर्शन से नहीं। तुम प्रैक्टिकल करोगे तो अपने लिए। इसलिए कहते हैं गीता में स्पष्ट है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। तो अपने मित्र बनो, दर्शन नहीं, दर्शनीय मूर्त बनो। क्या बनो, दर्शन करने वाले नहीं, क्या बने, दर्शनीय मूर्त। कुछ भगवान के लिए करो। पूरा कल्प तुम अपने लिए जिए हो, लेकिन अभी चांस है तुमको भगवान के लिए। सोचो, भगवान अपने आप में क्या है, सर्वशक्तिवान है भाई, उसको कोई की दरकार है। तो भी क्या कहते हैं, बच्चों के बिना मेरा काम अधूरा है। 7-7 बच्चे चाहिए। सोचो कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। तो कितनी बड़ी बात है ये। इन्होंने भी प्रत्यक्षता की है, मेले किए हैं, प्रदर्शनी लगाए, मेगा प्रोग्राम किए, ये भी तो प्रत्यक्ष किया है ना बाप को। लेकिन असली प्रत्यक्षता भी बाकी है। असली प्रत्यक्षता है बाप समान बनना, जैसा वो निराकारी स्टेज वाला है वैसा बनना, ये है प्रत्यक्षता। ये प्रत्यक्षता अभी बाकी है। इस प्रत्यक्षता के लिए इंस्ट्रूमेंट बनना है कि भगवान आपको बाप जैसा, खुद जैसा बना ले, जैसा बाप है वैसा तुमको बना ले। तुम्हारा केवल मात्र एक सुंदर संकल्प है कि मेरे को बाप समान बनना है। तो ये है तपस्या। इसलिए कुछ नया करो। जो सबने किया वो हमने किया तो क्या मजा है, जो कोई ने ना किया वो हम कर दिखाएं। नई दुनिया में कुछ नया होगा या पुराना चलेगा, चलेगा पुराना है, कुछ नया होना चाहिए, है ना। और अपने लिए है, भगवान को नहीं जरूरत भाई, इसके लिए अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। संकल्प तो घना ही कर दिया। हैं जी, वत संकल्प तो कम हो गया, अब इतना नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ, और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, चिंता मत करो भाई साहब, हैरानी होगी, अरे भैया हम तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, ये कैसे इतना सुंदर हो रहा है, देखना आगे चल के। तो आनंद ही अलग हो गए। और परमानंद में जाएंगे अभी। इस रूहानी सेना में 14-15 साल के भी है, 90 साल के भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। ये देखो बैठा है ना हमारा जवान। हाँ जी, हाँ, ये 14-15 साल का भी है। तो बाबा के सब बच्चे क्या हैं, वहाँ कौन सी सेना तैयार कर रहे हैं? 4-5 साल के भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे 14-15 साल का। छोटे बच्चे कौन से, छोटे बच्चे कौन से हैं? देखो आवाहन किया बाबा ने, हमको तो एक के साथ एक फ्री मिलने वाले हैं आगे चल के। हमारी तो लॉटरी लग जाती है। हाँ जी, बाबा रूहानी सेना तैयार कर रहे हैं। बाबा ने जो बोला था, यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, 90 साल के भी हैं, लेकिन सब क्या है, ये रूहानी सेना है। यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, सब क्या है, रूह है, सब आत्माएं हैं। आत्मिक नाते हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। तो ऐसी रूहानी सेना तैयार करने के लिए बाप आया है, सोचिए, और उनको तैयार कर रहा है। उनसे आते से ही पूछा, आत्मिक स्मृति में बैठे हो, क्या पूछा आते से ही, अपना आत्मा समझ बैठे हो? अपने बच्चों से पूछते हैं। और हो गया। हाँ जी, इधर दे दीजिए इधर। जैसे बाबा ने बोला ना कि बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज। हाँ जी,
तो बीज जैसे अभी बाबा ने जो शरीर छोड़ा, वो बीज मनुष्य सृष्टि के बीज तो थे ही। ठीक है। तो क्या लिंगम जो बाप है वो भी बीज है मनुष्य सृष्टि का? आप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हाँ के जी, हाँ जी। जी, ये संगम युग पे हमारा जो बीज बना, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, देवदेव महादेव जी। बीज रूप अवस्था में सबसे पहले हमको कहाँ धकेलने वाला? बीज रूप की तरफ धकेलने वाला। वो हमारा जैसे कि क्या बन गया? हमारा आधार बना है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो कोई तो आधार चाहिए। तो वो नई सृष्टि का आधार हो गया, वो 800 करोड़ का है। वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग है वो 800 करोड़ का बीज है। लेकिन यहाँ जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो देवदेव महादेव क्या है? वो है प्रैक्टिकल, वो नई सृष्टि के लिए वो है। तो जो सृष्टि की स्थापना होनी होती है, जिस सृष्टि के लिए भगवान आते हैं, वो क्या है? उस सृष्टि का वो बीज है, उससे सृष्टि की शुरुआत हो रही है। इसलिए कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आपके अंदर जो सर्कुलेशन है, संकल्प है, वो कहाँ से आए? अगर वो बाप ना होता, 76 में उसका जो प्रत्यक्ष रूपी जन्म हुआ है, उसके बाद जो उसने मंथन किया, वो ना होता तो आज ये चर्चा का विषय ही ना होता। आप भी इंतजार कर रहे होते कब सूक्ष्म वतन जाएं शरीर छोड़ के। जैसे ब्रह्मा कुमारी से आप भी तो क्या कर रहे होते? सूक्ष्म वतन की इंतजार कर रहे होते, शरीर छोड़ के बस सूक्ष्म वतन जाना है। यहाँ कोई आपकी बुद्धि में होता ही नहीं कि इस शरीर को रिजनेट किया जा सकता है। क्यों? कोई दीदी, कोई दादा, बड़े बड़े महारथी, कोई भी ऐसा नहीं बन के गया, तो हम कहाँ से बन सकते हैं भाई? तो सोचो। इसलिए वो इस सृष्टि का बीज है, इस नई सृष्टि का बीज उसी के अंदर इंजेक्ट किया सबसे पहले शिव ने। कितनी बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। उसी आत्मा के अंदर ये इंजेक्ट क्यों किया? ये सच्चाई उसी के अंदर क्यों आई? और इतने लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, उनके अंदर क्यों नहीं आई ये सच्चाई? कितनी बड़ी बात है, ये प्योरिटी है। इसलिए बॉम्बे के एक डिस्कशन में बाबा ने बोला था, डिस्कशन में, कि बाप में इतनी तो प्योरिटी होनी चाहिए तो उसकी प्रेरणा को कैच कर सके। एक बॉम्बे के डिस्कशन में है, इतनी प्योरिटी उस आत्मा में होनी चाहिए कि उसकी प्रेरणा को कैच कर सके। बिना प्योरिटी के नहीं, लेकिन उसकी प्योरिटी दिखती नहीं। डमरू बजा के चले गए, लेकिन अंदर का वो तो ऊपर वाला ही जानता होगा। वो ऊपर वाला ही जानता होगा कितनी निराकारी स्टेज की उनकी प्रैक्टिस थी। या तो कंपिल में जो पुरानी पुरानी कोई माताएं होंगी ना, तो वो आपको बता सकती हैं, वो पुरानी पुरानी, वो तो आज मिलती ही नहीं है। या जो पुराने भाई होंगे वो बता सकते हैं, जिन्होंने ये, कम से कम बात बता रहा हूँ 87 के आसपास की बात, ऐसे बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, शाम तक ऐसे ही बैठे हैं, वो अपना काम धंधा कर कर लौट आए। कब की बात बता रहा हूँ मैं? सोचो, कब की बात। माना ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये बाप को जानना इतना आसान नहीं है, उसकी तपस्या को जानना इतना आसान नहीं है भाई। वो है बीज, तो वो पूरी सृष्टि का बीज है। आज जो नई सृष्टि बनने जा रही है, प्रैक्टिकल सृष्टि है, उसका वही बीज है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसी ने इंजेक्ट किया है, जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। बाकी 800 करोड़ का वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। नंबर वाइज हम आत्माओं की भी प्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि बाबा की जो डायरेक्शन उसको कैच कर सके। उसमें हम बिल्कुल 100%। लेकिन होता क्या है, अक्सर सोल प्रवेश करके इंटरफेयर करती हैं। हाँ, तुम्हारी प्योरिटी की पावर है तो एकाग्रता से, एक संकल्प से भी दूसरे संकल्प का गैप बढ़ रहा है तो कोई सोल इंटरफेयर नहीं कर सकती। ध्यान रखना, चैलेंज है। अगर एकाग्रता की पावर आ गई तो कोई सोल इंटरफेयर नहीं करेगी और एक्यूरेट तुमको मैसेज मिलने वाले हैं, एक्यूरेट। अगर प्योरिटी की पावर नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मंथन बहुत होगा, उसमें सोल भी भुरकुटी में बैठेगी और बहुत ज्यादा मंथन करवाएगी। इसलिए बाबा ने अक्सर बोला है, आज कहते हैं कि बाबा की प्रेरणा हो रही है और कल कौन आने वाला है। ये सोल इंटरफेयर करती हैं और इतना तीव्र गति से वो आपको चलाती हैं, मन बुद्धि को चलाते हैं, इतना फास्ट वो आपका चिंतन करवाती हैं, रुकेगा ही नहीं। ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। सोचो,
और वो चिंतन करवाएंगे मुरलियों के ऊपर से, चिंतन करवाए। अब जितने भी ये भगवान बन के घूम रहे हैं, तुम एक बार बैठ तो जाओ उनके पास, भंडार है उनके पास, भंडार, घंटों बोल सकते हैं, घंटों। उनको भी तो प्रेरणा हो रही है। अरे वो जो मंथन है वो भी तो एक प्रेरणा है, नहीं है अपनी तरह की। ठीक है तुमको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी जो वंशावली है उनको तो अच्छा लग रहा है वो, लेकिन उसमें कोई प्योरिटी वाली बात नहीं है, कोई एकाग्रता वाली बात नहीं है। वहां तो याद का भी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सोचो आप, लेकिन मंथन तो है। तो ऐसे में जब याद की कमजोरी होती है तो कौन बैठती हैं? भ्रुकुटी में आत्माएं बैठ के चांस लेती हैं। ये बहुत लीला चल रही है, चारों तरफ चल रही है आज की डेट में। तो इसलिए नए नए भगवान, नई नई रिसर्च। इसलिए इन सबसे दूर जो मुख्य सब्जेक्ट है तुम्हारी याद। अगर हमारे पास ज्ञान की कोई गहराई नहीं भी है तो क्या हो रहा है? कोई बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी हो रहा है। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद। याद से तुम्हारा कल्याण होना है। हाँ, याद से तुम जितना एकाग्र बुद्धि हो रहे हो, ऑटोमेटिक तुमको प्रेरणा देगा वो प्रेरणा तो ऐसी कि कल क्या है तुमको पूरा आज बैठे दर्शन हो जाए। ये क्या निकालेंगे सार? तुम्हारे पास तो ऐसा सार तुम्हारी बुद्धि में आ जाए, पूरा दर्शन कर लो भविष्य की जो जो सीन आने वाली है। यह है एकाग्रता का कमाल, यह है मन बुद्धि की एकाग्रता। अव्यक्तवाणी में बोला है। मन बुद्धि की एकाग्रता इतना सुंदर हो कि तुमको भविष्य का क्या हो, विजन तुमको आ जाए, तुमको एक्यूरेट प्रेरणा हो, एक्यूरेट जो होने वाला है कल वो क्या है। लेकिन उसके चाहिए एकाग्रता। जितनी प्योरिटी होगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी। उतनी एकाग्रता हो तो स्वतः ही, ये कोई चीजें वो नहीं है कि तुम चिंतन का तुम्हारा विषय है कि तुमको बहुत गहरा कुछ जाना है, नहीं, वो स्वतः ही होता है। एकाग्रता बढ़, तुम तो रोकते हो। जब तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है तो तुम रोकते हो, नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि तुमको किसमें मजा आता है? एकाग्रता में मजा आता है। लेकिन वो आता है और तुम रोकोगे उसको, हट नहीं चाहिए, जबकि वो मक्खन है। तुमको वो मक्खन भी स्वीकार नहीं। तुमको क्या चाहिए? मक्खन के ऊपर घी, उसको भी तुम तपाते हो, उसको भी हटाते हो, नहीं चाहिए, ये साइड सीन है, हमको क्या लेना देना है इनसे। जबकि एक्यूरेट विजन आ रहे हैं, भविष्य की एक्यूरेट रूपरेखा है। अरे मेरे को उससे मिलना है या ये रूपरेखा में आनंद लेना है? अरे तुम्हारा लक्ष्य है उससे मिलन, ये नहीं तो यही माया का रूप बन जाए। तुम बड़े भविष्य वक्ता बन के बैठ जाओ, ज्योतिषी महाराज बन के बैठ गए, तुम्हारी सब भविष्यवाणी सत्य होने लगी और यही तुमको महिमा मंडल हो गया काम। इन चीजों में नहीं। हाँ, एकाग्रता बहुत बड़ा अपने आप में एक चमत्कार है, साइंटिफिक। और जितनी प्योरिटी है उतनी तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होगी तो उसमें ये सब है, कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य की सब रूपरेखा तुम्हारे सामने होगी सब, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात क्या है? एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण करके उसके सन्मुख होना सबसे बड़ी बात है। अगर तुमको प्रैक्टिकल अनुभव ये निश्चय हो गया कि जो बाप है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, उसके सन्मुख होना, उसके लिए कितनी अव्यक्त स्टेज चाहिए सोचो। पूरी तरह से तुमको अव्यक्त होना है, पूरा 100% अव्यक्त होना है, तब वो तुम्हारे लिए व्यक्त होगा, तब जाके तुम्हारे से मिलन होगा। और फिर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को जानना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है। चाहे अंतरिक्ष के रहस्य हो, चाहे धरती के रहस्य हो, ये 84 जन्म तो कहीं लग ही नहीं रहे। हर एक राज से पर्दा उठ गया, हर एक राज से पर्दा उठ गया। तो बाप बोलते हैं कि विश्व में विश्व का स्पष्ट दिखाई देगा, तो वो व्यक्ति ज्योतिर्लिंगम के लिए कह रहे हैं या बीज रूप बाप के लिए कह रहे हैं? अरे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कौन जानेगा? शिव जयंती किन से होगी? बच्चों से। तुम उस स्टेज को प्राप्त करोगे, तुम उसकी पहचान दोगे, तुम अपनी चलन से, अपने चेहरे से उसको प्रत्यक्ष करोगे। तुम्हारी स्टेज, तुम्हारी जो स्टेज बन जाए, निसंकल्प अवस्था है, उसका ये जलवा है जो तुम बाप समान बनते हो, जो उसका गायन है, अभोक्ता का गायन है, असोचता का गायन है, निर्विकल्प समाधि का गायन है, अव्यक्तवाणी में भी आया है। तुम हो प्रैक्टिकल, तुम हो मास्टर, वो प्रैक्टिकल नहीं है।
बाप प्रैक्टिकल नहीं है, तुम हो प्रैक्टिकल, तुमको मास्टर बोलते हैं, तुम्हारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। वो तो अव्यक्त है, लेकिन उसको व्यक्त करने वाला कौन? हम बच्चे। हम बच्चों की जब वो स्टेज बनती है, बाप समान स्टेज बनती है, तब जाके बाप का साक्षात्कार होता है, उनकी जानकारी मिलती है। सोचो कितनी बड़ी सेवा है। और कहाँ तक जाना है तुमको? हैं जी? मरने तक ही कह लो सार रूप में। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता भाई। तुमको भी मरना तो है, लेकिन मरना है तो खुशी खुशी से मरेंगे। तुम्हारे मरने में कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है। दूसरों को जरूर लगता होगा है? ऐसा मरना तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन याद की बलिहारी है, याद की बलिहारी है। जितना याद में तुम धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस होती है, ये याद माना स्वतः ही तुम मरने की तरफ हो। तुम्हारे मरने से बाप की प्रत्यक्षता जो अभी तक रुकी हुई है। और फिर तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं? जो देखे जो सुने, कौन आ गया? मेरा बाप आ गया। ये है भविष्य की सीन। अव्यक्तवाणी में बोला है, जहां देखें तू ही तू। सोचो वो जितने भी वो निराकारी स्टेज वाले बच्चे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए हैं। जिसको देखे तू ही तो, सबके निराकारी स्टेज का अनुभूति हो रही है, सब निराकारी स्टेज में। ये सीन अभी बाकी है, वहीं से बाप की प्रत्यक्षता होगी। राज करेगा खालसा एक वो किस आत्मा के लिए बना? जी बिल्कुल, राज करेगा खालसा। बिल्कुल बिल्कुल। खालसा अर्थात पवित्र, खालिस अर्थात पवित्र। राज करेगा खालसा, बाकी रहना कोई। सोचो जब खालसों का राज होगा, तो जब कोई भी नहीं रहना है, तो ये कितने हैं खालिस, पवित्र? हैं जी? 16,000 हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को वहां साक्षात्कार हुआ था आज से 300 वर्ष पहले। उन्होंने नारा दिया था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। वर्तमान में ये 16,000 आत्माएं ना, 200 करोड़ जो हैं यही हैं मुख्य। 600 करोड़ नहीं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। 600 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, जो 37 के बाद की है, ध्यान रखना, 37 से पहले की नहीं है। और भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़, 37 के आसपास। पूरे विश्व की पॉपुलेशन 200 करोड़, बस यही हैं जो ऊपर से चले हुए हैं सही मायने में। 600 करोड़ नहीं, 600 करोड़ को तो अव्यक्तवाणी में कीड़े मकोड़े बताया है। वो उनको रहना है, उनको कई जन्म लेने हैं अभी, वो बहुत बड़ी सजा है। यहाँ रह के कई जन्म लेना बहुत बड़ी सजा है। ये 200 करोड़ को मुक्ति देंगे, सोचो आप। इसलिए बोला 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। 200 करोड़ आत्माओं को परमधाम पहुंचा देना। बाकी जो 600 करोड़ हैं वो नहीं, उनको तो कई जन्म लेने अभी। जब तक तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी ना हो जाए, 9 लाख ना हो जाए, तब तक इनका जन्म मरण चलता रहेगा। और 9 लाख कोई जमदे जामदे नहीं होगा। इसलिए संगम युग कम से कम 200-300 वर्ष चाहिए। जैसा संगम त्रेता और द्वापर का दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही हर संगम वैसा ही होता है। कोई जमदे जामदे नहीं होता। बिल्कुल जो वहां दिखाया हुआ है, 3 सीढ़ी कटी हुई, तो वहां उसको 200-300 वर्ष लगते हैं। तो यहाँ भी हमको तो समझदार बनने में कितने वर्ष लग गए? 100 वर्ष तो समझदार बनने में ही लग गए। अभी प्रत्यक्षता दूर दूर तक नहीं है, ध्यान रखना। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी, फिर साइंस को 100 वर्ष लगेंगे उसको चमकाने के लिए। पूरी साइंस तुम्हारे लिए है, ये बोलते हैं बाबा। साइंस किसके लिए है? तुम्हारे लिए है पूरी साइंस। उसको 100 वर्ष लगे हैं पूरी डेवलप करने के लिए तुम्हारी दुनिया को। अभी तो हवा ही नहीं है, अभी तो ब्राह्मणों को हवा नहीं है। पहले ब्राह्मणों को हवा लगे, फिर वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो, फिर उसके वहाँ से चमत्कार शुरू हों, तो वो चमत्कार चारों तरफ फैलें, तब कहेंगे ये है ये छोटी सी दुनिया, इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो 7 अजूबे खल्लास, ये एक अजूबा रह जाएगा जो भगवान ने स्थापन किया है। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बस हुआ ही पड़ा है। हाँ, आप लोगों को जितना मुश्किलात हो रही है उतना ही समय पड़ा है, ये मान के चलो। आप लोगों को स्वयं स्थिति के लिए जितनी मुश्किलात हो रही है ना, उतना ही समय पड़ा है। जब आप लोगों को सहज लगने लगेगा ना, तो समझे अब जल्दी समय खल्लास होने वाला है।
ये भी एक क्या है, सुई है। आप बोलते हैं ना हैं जी, कर्मातीत अवस्था और विनाश का। गहरा संबंध है। तो विनाश तो चुटकियों में हो जाएगा, बाबा भी बोलते हैं, लेकिन देरी कहाँ हो रही है? बच्चों की देरी हो रही है। बच्चों को सही स्थिति में टिकने में टाइम लग रहा है, बाकी विनाश में कोई देरी नहीं है। प्रकृति तैयार है, समय भी तैयार है, परमिशन मांग रहे हैं, बोले थोड़ा रुको, मेरे बच्चे तैयार हो जाए, फिर देखो खेल। हाँ जी। और हाँ जी, कृष्ण माता। जो भाई साहब आपने बोला कि बाबा का जो पुरानी पुरानी माताएं हैं जी उनसे अनुभव सुनो। ठीक मैं है अपने प्रैक्टिकल की बात बता रही। जी। एक दिन रात में मैं सो रही थी, हाँ जी। तो सोते सोते मेरे संकल्प चले कि बाबा के पुरानी पुरानी माताएं हाँ जी। बाबा को अपना बेटा बना लो। ठीक है। मैंने कहा अरे यशोदा कितनी भाग्यवान थी, जो रोज उल्हाने ले ले आती थी, और वे गोपियाँ कितनी चाहती थी उसको, उल्हाना भी देती थी और रोज बुलाती थी। तो ऐसा बेटा किस काम का जो सबको बोल रहा मुझे बेटा बना लो, और बेटे जैसा सुख नहीं दिया। ठीक है। तो रात में रोई, पता नहीं कितनी देर तक रोई, रोते रोते सो गई। तो सुबह भी जब यार चली गई तो आए, एकदम बैठे थे और आगे इसको बंद कर दो ना। आगे तो गद्दे डाल दिए नीचे। अलीगढ़ की पार्टी आई थी बहुत बड़ी,